हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल कोचिंग हब। आज हम डेप्रिसिएशन के स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में जानेंगे, किस तरह से उसकी जर्नल एंट्री और बाकी पोस्टिंग्स वगैरह की जाती है। तो हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिस्टर मेहरा एंड सन्स एक्वायर्ड ए मशीन ऑफ ₹1,80,000 ऑन अक्टूबर 2016 and spent ₹20,000 for its installation. The firm write off depreciation at the rate of 10% on original cost every year. Record necessary journal entry for the year 2017 and draw up machine account depreciation account for first 3 years. तो हमें यानी कि इस साल 3 सालों का हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, उनकी एंट्रीज़ वगैरह करनी है। और जो बुक्स मेंटेन होती हैं वो 31 मार्च, उनका 31 मार्च जो है वो अकाउंटिंग ईयर रहता है। और फर्म डेप्रिसिएशन चार्ज करती है टू एसेट्स अकाउंट। तो सबसे पहले तो हम इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो क्या चीज़ हम करेंगे, सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो होगा हमारा कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। हमारे पास मशीन की परचेज कॉस्ट कितनी है? परचेज कॉस्ट इज़ इक्वल टू 1,80,000। इसके बाद उस पर इंस्टॉलेशन भी किया है हमने, कुछ इंस्टॉलेशन हमने किया है 20,000 का। डैट मीन्स कि हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है हमारी 2 लाख रुपए की। तो ये जो है हमारी टोटल कॉस्ट हो गई मशीन की ₹2 लाख। इसके बाद कोई साल्वेज वैल्यू तो है नहीं। अगर साल्वेज वैल्यू होती तो हम लिख देते, वो ज़ीरो है। तो अदरवाइज़ इसमें से उसको माइनस करके डेप्रिसिएशन निकाला जाता। तो साल्वेज वैल्यू हमारी ज़ीरो है। तो हमारा डेप्रिसिएशन जो निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा? डेप्रिसिएशन की जो हमें रेट दी गई है, डेप्रिसिएशन की रेट हमें कितनी दी गई है? 10%। ये 10% पर एनम का मतलब है ये हर साल की रेट है ना। एक साल में 10% चार्ज होगा हमारा डेप्रिसिएशन। यानी कि इस 2 लाख का मैं 10% निकाल लेती हूँ तो वो हमारा आ जाता है 20,000। तो 20,000 जो है वो हमारा पर ईयर डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन अब देखिए हमारे क्वेश्चन में एक चीज़ और जो इसमें लिखी हुई है वो क्या है कि हमने ये जो मशीन ख़रीदी है वो कब ख़रीदी है? 1 अक्टूबर 2016। ठीक है, तो हमने यानी कि ख़रीदी है अक्टूबर 16 में। तो हमने मशीन जो ख़रीदी है वो अक्टूबर 2016 में ख़रीदी है। यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी कि हमने 6 मंथ ही यूज़ करा है। 2016-17 में हमारी जो एसेट्स है वो हमारी यूज़ हुई है ओनली फॉर 6 मंथ। यानी कि अगर ये 6 मंथ ही यूज़ हुई है तो हम पूरे साल का तो डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे। तो हम इस पर 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे। जो हमारा फर्स्ट ईयर होगा उस पर हम इस 20,000 का, क्योंकि पूरे साल का है तो हमें 6 महीने का निकालना है तो 6/12 लिख देंगे। अगर 8 महीने का निकालना होता तो 8/12 लिख देते। 9 महीने का निकालना होता तो 9/12 लिख देते। तो हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वो हमारा कितना आएगा? 10,000। यानी कि जो हमारा फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन होगा वो होगा हमारा 10,000 फॉर 6 मंथ। बिकॉज हमने एसिड्स जो है वो हमने ख़रीदी है अक्टूबर 2016 में, हमने एसिड परचेज़ करी है। तो इसलिए हमारा 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो अब हमारी ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो गई है। हमारा पर एनम डेप्रिसिएशन तो 20,000 ही रहेगा और हमें 3 सालों तक इसकी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन पहले साल क्योंकि 6 महीने ही यूज़ हुई है तो हम पहले साल 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10,000 चार्ज करेंगे और इसी के हिसाब से हमारी जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज़ किस तरह से होंगी। पहली जर्नल एंट्री तो होगी हमारी, मशीन हमने ख़रीदी अक्टूबर 16 में, तो 1 अक्टूबर 2016 की वो होगी हमारी 1,80,000 से डेबिट होगी मशीन टू बैंक अकाउंट 1,80,000। दूसरी एंट्री भी मशीन, क्योंकि एसिड आई है हमारी तो मशीन के रूप में एसिड बढ़ी है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट करी है तो बैंक कम हुआ है 20,000 से, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन पे हमारा खर्चा हुआ है। तो ये 2 एंट्री तो हुई हमारी अक्टूबर 2016 की।
इसके अलावा जो है हमारी एक एंट्री और होएगी, वो होएगी हमारी मार्च 17 में डेप्रिसिएशन की। तो वो हम करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब हम यहाँ पे कितना करेंगे, हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो निकाला है हमने वो फॉर 6 मंथ। क्यों? अक्टूबर से लेके मार्च तक की एंट्री के 6 मंथ ही होएगा, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन आएगा वो हमारा कितना आएगा, 10,000 से। तो 10,000 डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ, और हमारी क्योंकि एसिड की वैल्यू कम हो गई है, एसिड की वैल्यू कम हुई है, तो हमारी मशीन जो है वो 10,000 से क्रेडिट हो जाएगी। और इसी 10,000 का जो डेप्रिसिएशन है, ये इसका पैसा हम चार्ज किससे करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे। तो इसके बाद हम एक और एंट्री पास ऑन करेंगे, वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। ये क्या करा है हमने, इसको हमने यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद फिर से हमारी एंट्री होएगी अगले साल डेप्रिसिएशन की, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चार्ज करा है हमने, ये भी लिख सकते हैं या डेबिट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगले साल भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और डेप्रिसिएशन भी क्योंकि अपना एक्सपेंस है तो वो तो डेबिट होना ही है, क्योंकि 3 सालों की एंट्री करनी है ना। डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन ही होगा, मशीन की हमारे वैल्यू कम हो रही है। अब इस साल हम कितना करेंगे, इस साल हम पूरा करेंगे जितना कि हमने हमारा जो है वो निकाला था। हमने कितना निकाला था हमारा डेप्रिसिएशन, हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो हमने निकाला था 20,000। ठीक है ना, तो हमारा इस साल जो आएगा हमारा डेप्रिसिएशन वो आएगा हमारा 20,000 से डेबिट क्रेडिट होगा ये। इसके बाद इसी को हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आगे शिफ्ट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा हमारा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। तो ये हमारा यहाँ पे 20,000 क्यों लिखा है हमने, डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर। ये हमारा जो था वो 6 महीने का 10,000 था, 1 साल का क्योंकि हमने हमारा पूरा 20,000 निकाला था डेप्रिसिएशन। जैसा कि इसमें मैंने दिखाया था आपको, 10% की रेट थी, 2 लाख का 10% निकाला तो हमारा 20,000 1 साल का आया है, और 6 महीने का हमने 10,000 निकाला था। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो डेबिट होगा 20,000 से। इसी साल एक और साल की हमें एंट्री करनी है, 3 सालों की करनी है, तो फिर से हमारी यही एंट्री पास ऑन हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। फिर से 20,000, यहाँ भी 20 आ जाएगा, यहाँ भी 20 आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन को वहीं से एडजस्ट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। तो ये हमारी 3 सालों की जर्नल एंट्रियां हैं, 2016-17, 17 से 18, 18 से 2019। और पहले साल क्योंकि अक्टूबर में एसिड आई थी तो 6 महीने यूज़ हुई थी, तो हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करा था। जर्नल एंट्री हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मशीन अकाउंट में किस तरह से एंट्री होगी। मशीन अकाउंट में सबसे पहले तो हमने मशीन अकाउंट में हमने मशीन ख़रीदी है, तो सबसे पहले तो जो है हमारी मशीन डेबिट होगी 1,80,000 से। एसिड आई है हमारी बैंक अकाउंट के जरिए, ठीक है ना। और इसके बाद 20,000 की एक और एंट्री होएगी हमारी इधर, 20,000 से एक और एंट्री होएगी। क्यों होएगी, क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन का भी खर्चा जो है वो परचेज 1 टाइम खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये दोनों मिलके जो है वो हमारी जो है हमारी टोटल एसेट मशीन की जो बनेगी वो बनेगी हमारी 2 लाख रुपए की, ठीक है ना। इसके बाद हमने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करा था, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होएगी 31 मार्च 2017 की हम एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन की। और डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे कितना लेंगे, 6 मंथ का ही लेंगे, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 10,000। और इसके बाद जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आएगा हमारा 31 मार्च को, सेम ही तारीख रहेगी, 1,90,000, और यहाँ का टोटल हो जाएगा हमारा 2,00,000
तो डेबिट और क्रेडिट हमारी टैली हो रही है। इसके बाद इसी बैलेंस को हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर देंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,90,000। और फिर 2018 में भी हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 31 मार्च का ही होगा, 31 मार्च है ये। अब यहाँ पे भी हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा यहाँ पे पूरे साल का, है ना। तो पूरे साल का हमारा डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला था, 10% से निकाला था 2 लाख का, तो वो हमारा आया था 20,000। तो यानी कि जो हमारा इस 2 लाख की एसेट है और 10% रेट है, तो हमारा पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो है वो आएगा हमारा 20,000 का आएगा। और जो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन होगा वो कितना होएगा, अब हमारा 1,90,000 में से 20,000 माइनस हम कर देंगे तो 1,70,000 हमारा बैलेंस कैरिड डाउन होगा। ये हो गई हमारी दूसरे साल की एंट्री। हमें 3 सालों तक की डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, यानी कि अभी 1 साल और रह गया है, तो अभी हमें 1 साल की और एंट्री करनी है। तो ये हमारा आ गया अप्रैल 2018। बैलेंस हमारा ब्रॉट डाउन कितना होएगा, जितना यहाँ पे बचा था 1,70,000, तो ये हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,70,000। अब 31 मार्च 2019 को हम एक बार और डेप्रिसिएशन को जो है लेंगे इधर। डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी एसिड जो है वो क्रेडिट हो रही है और हमारी एसिड की वैल्यू कम होती है डेप्रिसिएशन से। बढ़ती है तो डेबिट में, घटती है तो क्रेडिट में। तो डेप्रिसिएशन हमेशा हमारे एसिड अकाउंट के क्रेडिट में आएगा और हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे जर्नल एंट्री में, क्योंकि हमने इसे डेबिट करा है। और डेबिट किसकी वजह से करा है, मशीन की वजह से करा है। तो याद है कि हम जब मशीन हमारी क्रेडिट हो रही है वो डेप्रिसिएशन की वजह से हो रही है, तो इसके क्रेडिट साइड में ये एंट्री आएगी हमारी, और वो आएगी हमारी 20,000। और फिर हमारा जो है बैलेंस कैरिड डाउन होगा 1,50,000 से 20,000 तो चले गए। तो अब हमारा जो 31 मार्च को हमारी पोजीशन है वो क्या है, हमारी 1,70,000। 1,70,000 तो टोटल है। बैलेंस कितना हमारा 1,50,000। अब एक चीज़ देखिए, ये हमारी मशीन, जो मशीन हमने 3 साल पहले 2 लाख की ली थी, वो मशीन 3 साल बाद आके कितने की रह जाती है, हमारी 1.5 लाख की। यही हमारा डेप्रिसिएशन है कि 3 साल पहले जब हमने एसिड ली थी तो वो 2 लाख की थी, और 3 साल बाद हम देखते हैं तो उसके मूल्य में 1,50,000 रह गया। यानी कि ये हमारा 50,000 जो है डेप्रिसिएशन लग गया, और इसलिए इसका प्रोविज़न करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे एसिड का मूल्य इतना गिर गया है। क्वेश्चंस में हमें उसने 3 चीज़ें बोली थी। जर्नल एंट्री जो कि हम कर चुके हैं, इसके बाद मशीन अकाउंट बनाने की बोला, वो हम बना चुके। अब हमें क्या बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, और उसमें भी 3 सालों की एंट्री करनी है। तो हम हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन में सबसे पहले मार्च में जो है हमारा डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 लगा था, पता ही है, हमने जो है 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया था। तो डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, मशीन की वजह से। तो मशीन डेबिट टू हो गया, तो मशीन के हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में एंट्री आ जाएगी, मशीन अकाउंट 10,000। और इसको फिर हम 31 मार्च को ही कहाँ पे भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा शिफ्ट हो जाएगा ये खर्चा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे इस 10,000 की एंट्री हो जाएगी। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो अपनी सुविधा के लिए कि ये 10,000 क्यों आया है, 6 महीने का था इसलिए 10,000 आया है। तो ये जो हमारा टोटल आएगा इधर पहले साल का 10,000 आएगा। इसमें बैलेंस कैरिड डाउन नहीं होगा, क्योंकि इसका खुद का कोई बैलेंस नहीं है, ये एक्सपेंस है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, जो पैसा बच रहा है या कुछ आ रहा है, ये सीधे सीधे हर साल 10,000 हमें खर्च करने हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करने हैं डेप्रिसिएशन के रूप में। तो यहाँ पे कोई बैलेंस कैरिड डाउन की एंट्री नहीं होगी। 10,000 खर्चा था, 10,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट कर दिए हैं। इसके बाद मशीन का अगले साल का भी हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2018 का। इस साल हमारा जो है पूरा 20,000 का आएगा, क्योंकि ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा। मार्च 2018 में भी हम इसी तरह से इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो ये हमारा 20,000 का डेप्रिसिएशन जो है चार्ज होएगा। हमारा टोटल भी जो है वो 20,000 ही आएगा। टोटल हमें निकालना ही है, भले ही वो सेम हो।
आप ये मत सोचिए इधर 20,000 लिखा है तो इसी से काम चला ले, हम दोबारा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड है। जब हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आएंगे तो उसमें हमें कुछ चीज़ें माइनस करके भी टोटल निकालना होगा। तो भले ही दोनों वैल्यू सेम आ रही हो तब भी आपको टोटल का कॉलम बना के टोटल तो लिखना ही है। इसके बाद अगले साल भी हम 2019 में डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो भी मशीन का डेप्रिसिएशन आएगा। तो डेबिट होएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा, और नाम लिखेंगे मशीन का क्योंकि डेप्रिसिएशन मशीन का है। और यहाँ पे भी हमारा 31 मार्च, क्योंकि दोनों एंट्रियाँ सेम तारीख पे हो रही हैं, क्योंकि मार्च में ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और जब ये हमारा क्लोजिंग मंथ होता है तो इसी मंथ हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इस खर्चे को शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी मार्च 31 2019 ही आएगा, और यहाँ पर भी मार्च 31 2019 ही आएगा जब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ भी 20,000 आ गया, और यहाँ पे भी हमें टोटल निकालना ही है भले ही वो सेम हो। तो 20,000 का हमारा ये हो गया। तो हमने 3 अकाउंट बनाए, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, लेजर अकाउंट बनाया, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट हो गई। और डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस है तो ये डेबिट होता है तो हम इसके डेबिट में एंट्री करेंगे। और ये डेप्रिसिएशन मशीन पे चार्ज हो रहा है, अगर किसी और चीज़ पे चार्ज होता है बिल्डिंग पे या किसी पे तो उसका नाम लिख देते। तो टू मशीन, तो मशीन के हम एंट्री यहाँ पे करिए मशीन के नाम से डेप्रिसिएशन के डेबिट में। और ये सारा खर्चा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होता है। तो इस सबको एडजस्ट किया है हमने। दूसरा अकाउंट हमने बनाया था मेहरा एंड सन्स का, जो मशीन अकाउंट था। मशीन क्योंकि हमारी एसेट होती है तो वो हमारी डेबिट हुई होगी। पहले तो हमने एसेट खरीदी तो हमारी डेबिट हुई, 1,80,000 से खरीदी, 20,000 इंस्टॉलेशन पे लगाए, यानी कि हमने 2 लाख की मशीन खरीदी। और उस पर पहले महीने 6 महीने का ब्याज लगाया 10,000, फिर उसके बाद हमने 20-20 हज़ार का आने वाले 2 सालों पे ब्याज लगाया। तो 3 सालों तक आते आते जो मशीन हमारी 2 लाख की थी वो देखिए हमारी 1.5 लाख की ही रह गई है। तो इस तरह से हमने हमारे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करी। पहले इसको कैलकुलेट करा, पूरे साल का निकाला, फिर जितने महीने वो यूज़ हुई है उस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करा। और इस तरह से हमने आज स्ट्रेट लाइन मेथड से किस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से भेजा जाता है, इस बारे में जाना। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।